जी मुझे भूख लग रही है, कुछ मुझे खाने को दे दो। चल हट भिखारी, कहाँ से आ गई? अभी तो 1 रुपए की मेरी दुकानदारी हुई ना भैया, मैं तुझे खाने को कहाँ से दे दूँ? साहब मुझे दे दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं क्या करूँ? तुझे इसने पैदा किया, उसके पास जा, वो खिलाएगा वो पिलाएगा तुझे। साहब मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कहाँ हैं, मैं तो बिना माँ बाप की बेटी हूँ। क्या जमाना आ गया है, बच्चे पैदा करके रोड पे छोड़ देते हैं ठोकर खाने के लिए। साहब मुझे दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। रुक बेटा, दे ले 2 रुपये ले, कुछ लेकर खा लेना दुकान पे थे। चलो भिखारिन, ये कोई सोने की जगह है? निकल यहाँ से। साहब मुझे कुछ खाने को दे दो। चलिए भिखारिन यहाँ से, मेरा पहले से दिमाग बहुत खराब है। साहब मुझे दे दो कुछ खाने के लिए, भगवान जी आपको दिमाग सही कर देंगे। तुझे पता है भगवान जी मेरा दिमाग सही कर देंगे? तू क्या भगवान की बहन है? साहब दे दो, एक नाथ की दुआ लगेगी आपको। चल भाग यहाँ से, मैं नहीं मानता इन बातों को। अबे भिखारिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान से चोरी करने की? अरे भाई क्या हुआ, तुम इस लड़की को क्यों पीट रहे हो? क्या हुआ? इस लड़की ने मेरी दुकान से चोरी कर ली। नहीं साहब, मैंने दुकान में से चोरी नहीं की है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए ये सब किया। साहब इस बच्ची की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसे माफ कर दो। ठीक है। बेटा तूने ये सब क्यों किया? तेरे माँ बाप नहीं है क्या? साहब मेरी दुनिया में कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ। बेटा तू मेरे साथ चल, मैं तुझे कुछ खिला के लेकर आता हूँ। बेटे
अब तू कहाँ जाएगी? साहब मेरा तो कोई नहीं है, मुझे तो भीख मांगकर गुजारा करना पड़ेगा। बेटा तू ऐसे मत बोल, मैं हूँ ना, मैं तुझे भीख नहीं मांगने दूंगा। क्यों साहब? क्योंकि बेटा तू मेरे साथ चल, मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी दूंगा, तुझे पढ़ाऊंगा और कुछ काबिल बनाऊंगा। हनी भाई, आज कॉलेज का कैसा दिन रहा? बहुत ही अच्छा रहा भाई। हनी भाई, क्या तुझे पता है आज अपने कॉलेज में एक नया गुलाब का फूल खिला है? गुलाब का फूल? मैं कुछ समझा नहीं। अरे यार, तू भी कितना पागल है। आज सुबह जो लड़की अपने कॉलेज में न्यू एडमिशन कराने आई थी, तूने देखी? वो कितनी सुंदर थी। अच्छा वो, हाँ भाई देखी तो थी। अगर वो एक बार हमारे जाल में फंस जाए तो हमारी भटकती आत्मा शांत हो जाएंगी। मगर यार वो हमारे जाल में फंसेगी कैसे? तू चिंता मत कर, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा, वो हमारे जाल में इस तरह फंस जाएगी जैसे कि मकड़ी के जाल में कीड़ा फंस जाता है। भाई जाल ऐसा बिछाना कि कीड़ा जाल से बाहर ही ना निकल पाए। अगर कीड़ा जाल से बाहर निकला तो हम जेल में होंगे। अरे भाई, वो देख, गुलाब का फूल तो रास्ते में खिल गया। अरे डरने की जरूरत नहीं है, हम भी आपके कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आपका आज पहला दिन था ना, इसलिए आपने हमें देखा नहीं है। ओह अच्छा, सॉरी, मुझे लगा था। अरे नहीं, आप जैसा सोच रही हैं हम वैसे नहीं हैं। हमसे ज़्यादा शरीफ और नेक दिल का लड़का इस पूरे कॉलेज में नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। तुम कर क्या रही थी इस साइकिल में? क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, इस साइकिल की चैन उतर गई थी, मैं बस वही ठीक कर रही थी। अगर आप बुरा ना माने तो हम सही कर दें। अरे नहीं, आप रहने दो, आपके हाथ काले हो जाएंगे, मैं कर लूंगी। अरे तुम भी कैसी बात कर रही हो? हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं तो दोस्त हुए ना, और दोस्त दोस्त के काम ना आए तो बेकार है। और सुनो, दोस्त वही होता है जो दोस्त के काम आए। आप हटिए, हम सही करते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सॉरी, मेरी वजह से आपकी सेट खाली हो गई। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं कर लूंगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अरे कोई बात नहीं, दोस्ती में तो ये सब चलता रहता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये कितने अच्छे लड़के थे। आज की दुनिया में ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं।
काजल, तुम्हें हमारे साथ रहना अच्छा तो लग रहा है? हाँ यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काजल, आज हम तुम्हें ऐसी जगह घुमा कर लाएंगे जहाँ तुम कभी नहीं गई होगी। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है? तुम पहले चलो तो सही। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। अरे यार, ये लड़की तो हमारे कॉलेज की लग रही है, मगर ये लड़की इन गुंडों के साथ में क्या कर रही है? दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं चल कर देखता हूँ। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? ये कौन सी जगह है? हम तो ये सीधा सीधा बताते हैं, तो हमें बहुत पसंद है और आगे तू समझ गई होगी। ये तुम्हारी क्या बदतमीजी है? मैंने तुम दोनों से दोस्ती की, वो भी तुम्हारे कहने पर। मैंने तुम पर विश्वास किया और तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। देख, हमें तेरी दोस्ती की जरूरत नहीं है, तेरी जरूरत है। तू सीधी तरह से मान जा, नहीं तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। नीच, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? दोस्ती के नाम पर इतना घिनौना काम करने की सोच रहे हो? शर्म? कैसी शर्म? जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। राकेश, तू जल्दी से रस्सी लेकर आ और इसके हाथ पैर बांध, नहीं तो कोई आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी लाता हूँ। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। बचाओ, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। बचाओ, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, बचाओ, बचाओ। थैंक यू भैया, आज आपने मेरी जान बचा ली। पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम इन गुंडों के जाल में कैसे फंस गई? भाई, मुझे नहीं पता था कि ये लोग गुंडे हैं। ये बोल रहे थे कि हम तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ते हैं और हमसे दोस्ती कर लो। फिर भाई, मैंने इनसे दोस्ती भी कर ली, लेकिन मुझे नहीं पता था ये दोस्ती के नाम पे कलंक है। ये दोनों हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, तुम इन्हें नहीं जानती? ये हमारे कॉलेज के सबसे बड़े गुंडे हैं। अगर मैं आज टाइम पर नहीं आता तो ये गुंडे हैं ना, ये आपके साथ बहुत बुरा कर देते। भाई, तुम भी क्या मेरे कॉलेज में ही पढ़ते हो? जी हाँ। भाई, मैं आपका एहसान ये कैसे चुकाऊंगी? आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर, मेरी इज्जत बचाकर। अरे नहीं, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। अगर किसी के साथ गलत हो तो हमें उसका साथ देना जरूर चाहिए। ठीक है भाई, अब मैं चलती हूँ। पिताजी मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। मगर तुम जाओगी कैसे? तुम्हारे पास तो कुछ जाने के लिए है ही नहीं। कोई बात नहीं भाई, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। अरे नहीं, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ठीक है भाई। राकेश भाई, आज साला बना हुआ मूड खराब कर दिया उसने टाइम पर आकर। अगर वो आज नहीं आता तो हम अपने मिशन में कामयाब हो जाते। मगर भाई, हम उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तू ठीक कह रहा है, हम एक काम करते हैं अब। क्या काम भाई? हम उस पेड़ के पास जाकर छुप जाते हैं, कभी न कभी तो वो इस रास्ते से आएगी, तभी हम पकड़ लेंगे। ठीक है भाई, चलो चलो।
भाई मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि वो आज लड़की आएगी नहीं। तू थोड़ी देर और रुक जा, वो आने वाली होगी। देख, मैंने तुझसे बोला था ना वो आएगी, वो जरूर आएगी। देख वो आ रही है, चल चलते हैं। चल। ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से। देखो, हम तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। तुम हमें माफ़ कर दो, और एक बार गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। क्या कहा? तुम्हें माफ कर दूं? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है। अब हट जाओ मेरे रास्ते से और जाने दो मुझे। तू ऐसे नहीं मानेगी, बहुत होगी तेरी मचमच। बहन, तुम्हें क्या हुआ? भाई, उन लोगों ने मेरे साथ बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, चलो। देखो बहन, तुम चुप हो जाओ, शायद भगवान को यही मंजूर था। भाई, आपको नहीं पता, मुझ अनाथ को उन्होंने रोड से उठाकर अपनी बेटी की तरह पाला था। कभी भी मेरे माँ बाप ना होने का मुझे एहसास नहीं होने दिया। क्या वो तुम्हारे पिताजी नहीं थे? नहीं, वो मेरे पिता नहीं थे, लेकिन मेरे लिए मेरे पिताजी से भी बढ़कर थे। तो फिर तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। कुछ साल पहले मैं रोड पर घूम रही थी। बहन, तुम्हारी तो बहुत दुख भरी कहानी है। भाई, मुझे एक बात का बहुत अफसोस है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। बहन, तुम क्या करना चाहती थी अपने पिताजी के लिए? भाई, मेरे पिताजी का सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, लेकिन मेरे आईएएस ऑफिसर बनने से पहले ही वो चले गए। बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी का भी सपना पूरा होगा और तुम्हारा भी। लेकिन भाई, मुझे नहीं लगता कि अब मेरा सपना पूरा होगा। आईएएस बनने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। बहन, तुम चिंता मत करो, मेरे पास जो भी कुछ है मैं सारा बेच दूंगा, मगर तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का सपना मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। नहीं भाई, मैं तुम्हारा इतना बड़ा एहसान नहीं लूंगी। अगर बाई चांस मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बनी तो तुम्हें क्या जवाब दूंगी? नहीं बहन, तुम आईएएस ऑफिसर जरूर बनोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जुनून है जो एक आईएएस ऑफिसर में होता है। ठीक है भाई, मैं खूब मेहनत करूंगी और खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। दिखा दो बहन कि एक अनाथ भी कुछ कर सकती है। ठीक है भाई, और इस देश में ऐसा पहली बार होगा कि एक अनाथ लड़की आईएएस ऑफिसर बनेगी। चलो भाई, अब चलते हैं। राकेश भाई, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारी जॉब भी लगनी मुश्किल है। भाई वो देख, कौन आ रही है। भाई, इसकी वजह से तो हमारी ऐसी हालत हुई है। चल आज इसको बता ही देते हैं। चल। मैडम, कहाँ रह रही हो आजकल? बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके। अरे यार, तू भी कैसी बात कर रहा है? रह रही होगी किसी अपने यार के साथ।
तमीज से बात कर। और रही बात मेरे रहने की, तो सुन, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ कि तुम दोनों मेरे सामने आ गए। तूने हमें थप्पड़ मारा, तू अभी जानती नहीं है अब तेरे साथ क्या होने वाला है। तू उस दिन तो हमारे हाथों से बच गई, लेकिन आज नहीं बच पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अच्छा, कौन है तू? तू कोई कलेक्टर है या कोई मिनिस्टर है? तो सुन, मैं IAS ऑफिसर हूँ। क्या 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 कहा? IAS ऑफिसर? तूने अपनी शक्ल देखी आईने में? और तू IAS ऑफिसर बनने लायक है? मुझे लगता है भाई ये IAS ऑफिसर बनने के चक्कर में पागल हो गई। पागल मैं नहीं, पागल तुम लोग हो गए हो। ये देखो मेरा आई कार्ड। ये कार्ड दिखाने से हर कोई IAS ऑफिसर नहीं बन जाता है। जरा गौर से देखो इस कार्ड को। राकेश भाई, ये तो सच में IAS ऑफिसर है। क्या हुआ, तुम दोनों को पसीने के छूटने लगे? लेकिन तुम IAS ऑफिसर कैसे बन गई? तुम्हारे पास तो पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी तो बता रहे थे कि हम बहुत गरीब हैं। देखो, मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझती कि मैं IAS ऑफिसर कैसे बनी। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम दोनों घुट घुट के मरो। देखो बहन, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। क्या कहा? माफ कर दो? भूल गए तुमने मेरे साथ उस दिन कितना बड़ा खेल खेला था? उस दिन को तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। बहन, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हम किसी बहन बेटी के साथ दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम दोनों ने दोस्ती के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड किया है मेरे साथ। चल भाई भाग यहाँ से।